हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप अपने चैनल फार्म ईडी बाई डॉक्टर आसिफ वेयर फार्मेसी मेड इजी। जी हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ फार्मेसी को एकदम आसान बना के पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फार्मास्यूटिक्स के 5th चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने टैबलेट को पढ़ाई शुरू करी थी और टैबलेट में हमने फर्स्ट लेक्चर को पढ़ लिया था, जिसमें हमने जाना था टैबलेट क्या होता है, उसके डेफिनेशंस के बारे में, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ लिया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। आज है अपना सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट और उसके बनाने के मेथड्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे हम कि क्या होता है अनकोटेड टैबलेट। अनकोटेड टैबलेट के बारे में देखेंगे हम। तो देखिए अनकोटेड टैबलेट, तो देखिए सिंपल सी बात हमने वहां पे बताई थी कि टैबलेट के ऊपर कोटिंग की जाती है ताकि उसके टेस्ट को मास्क किया जा सके। तो अनकोटेड टैबलेट का होगा जो जनरली आप टैबलेट बनाए हैं वो हो जाएंगे हमारे अनकोटेड टैबलेट, यानी कि ऐसे टैबलेट जिसके ऊपर कोई कोटिंग न की गई हो, यानी जिसके बाहरी सरफेस यानी बाहरी लेयर पे कोई कोटिंग न की गई हो, क्या हो जाएगा अनकोटेड टैबलेट। तो वही बात है, टैबलेट हैविंग नो कोटिंग लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस आर कॉल्ड अनकोटेड टैबलेट, यानी कि ऐसे टैबलेट जिनके ऊपर कोई कोटिंग ना की गई हो, उसके बाहरी ऊपर मतलब सतह पे कोई प्रकार की कोटिंग ना हो, तो ऐसे टैबलेट्स को हम क्या कहेंगे अनकोटेड टैबलेट। दे आर रफ, डिफिकल्ट टू स्वालो एंड मे लीव बैड टेस्ट इन माउथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने बताया था कि कोटिंग करने का यही तो फायदा होता है कि वो स्मूथ हो जाते हैं और डिफिकल्ट नहीं होता हमको उसको सॉल्व करने में, यानी कि निकलने में कोई दिक्कत नहीं होता है, और जो भी बैड टेस्ट हो रहा है उसको हम मास्क कर देते हैं कोटिंग करके। तो अनकोटेड टैबलेट है, तो ये देखिए ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे उल्टा हो जाएंगे, यानी कि कोटिंग करने का हमारे यही सब फायदा होता है। तो अगर कोटिंग नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उनकी जो सरफेस होगा, यानी कि जो टैबलेट का जो सबसे ऊपरी सरफेस होगा वो रफ होगा, खुरदुरा सा होगा और डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में। क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि उनका टेस्ट बहुत खराब होता है। आप जानते हैं दवाइयाँ बहुत कड़वी होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ तो इतनी कड़ी होती है कि जिसको खा नहीं जाता है तो निकलने में हमको दिक्कत होती है। तो वही कह रहा है कि अगर आप उसके ऊपर कोटिंग नहीं किए होंगे तो रफ भी होगा, उनको खाने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनकी स्मेल इतनी आएगी कि बैड टेस्ट को मास्क नहीं किया गया कि हमारे माउथ में बहुत कड़वापन लगेगा, तो उसको खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हमको खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब तीसरी पॉइंट है, दे आर जनरली सिंगल लेयर टैबलेट प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। हमने बताया था टैबलेट को बनाने के लिए कंप्रेस करते हैं, लेकिन उसके पहले उसको क्या करते हैं ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ग्रेन्यूल मतलब छोटे छोटे, जैसे आप होम्योपैथिक की जो दवा खाते हैं वो ग्रेन्यूल्स ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स बनाकर उसको क्या करते हैं कंप्रेस कर देते हैं, तो क्या हो जाती है टैबलेट बन जाती है। तो ये कह रहा है कि जो अनकोटेड टैबलेट होते हैं ज्यादातर वो सिंगल लेयर होते हैं। देखिए टैबलेट मल्टीपल लेयर भी होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, डबल लेयर होते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल हम दवाई को दे रहे हैं, जैसे मेटफॉर्मिन। आप जानते हैं कि शुगर की दवाई है, मेटफॉर्मिन शुगर की दवाई है, 500 mg 1000 mg की भी आती है। तो आप देखेंगे क्या आता है मेटफॉर्मिन प्लेन, तो वो सिंगल लेयर होता है। ठीक है, वो सिंगल लेयर होता है। मान लीजिए मेटफॉर्मिन 500 mg टैबलेट है। एक देखेंगे तो मल्टीपल लेयर मतलब 2 लेयर या मल्टीपल लेयर के भी टैबलेट्स आते हैं, मतलब 2 अलग अलग कलर के होते हैं। ये दूसरी दवा रहेगी, ये दूसरी दवा होगी। जैसे आप कर दें तो मेटफॉर्मिन का आता है PM2, इसमें देखिए मेटफॉर्मिन भी है, पायोग्लिटाजोन है और मेटफॉर्मिन का डबल डोज दिया जाता है, तो ये डबल लेयर टैबलेट आता है। ठीक है, तो ये भी अनकोटेड ही होता है, लेकिन कह रहा है कि जनरली यहाँ पे कह रहा है मुख्यतः क्या होता है कि सिंगल लेयर टैबलेट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंगल ही होंगे, डबल भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल लेयर भी टैबलेट आ सकते हैं और सिंगल लेयर भी टैबलेट आ सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे जो टैबलेट है, यानी कि जो आपका कह सकते हैं अनकोटेड टैबलेट है, वो ज्यादातर क्या होता है सिंगल लेयर में आते हैं। ये हमने मल्टीपल लेयर का एग्जांपल दे दिया। तो सिंगल लेयर जैसे आप कह सकते हैं पैरासीटामोल का, अगर आप टैबलेट को देखें तो सिंगल लेयर अनकोटेड टैबलेट के अंदर आता है। ये भी अनकोटेड है, लेकिन ये डबल लेयर की हमने बात बता दी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ज्यादातर अनकोटेड होते हैं और उनको कंप्रेशन से बनाया जाता है। ये हो गया हमारा अनकोटेड टैबलेट। ठीक है, अब बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के मेथड, यानी कि इसको बनाते कैसे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टेप्स इसमें हम देखेंगे कि देखिए मुख्यतः 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या है कि हमको ग्रेन्यूल्स बना लेना है। हमने बताया ना छोटे छोटे ग्रेन्यूल बना देते हैं ताकि उसको कंप्रेस करें तो आसानी से कंप्रेस हो जाए, हमारा टैबलेट बन पाए। तो ये होता है कि कंप्रेशन के लिए पहले ग्रेन्यूल करना होता है। तो पहला हमारा स्टेप हो गया। दूसरा होता है कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल। ये जो ग्रेन्यूल आप बनाए हैं उसको क्या करिए कंप्रेस कर दीजिए किसी मशीन में, यानी टैबलेट वाली मशीन में रख के उसको कंप्रेस करेंगे तो हमारा बन जाएगा टैबलेट। अब उस टैबलेट के ऊपर क्या कर दिया जाता है कोटिंग कर दिया जाता है। कोटिंग करेंगे क्योंकि उसको बैड टेस्ट को मास्क करना है। अभी हमने अनकोटेड टैबलेट पढ़ा था, तो उसके ऊपर कोटिंग कर लीजिए। उसके बाद उसको इवेलुएट कर लीजिए। इवेलुएट मतलब उसकी जांच पड़ताल करना कि जो टैबलेट बना वो सही से बना है कि नहीं, उसमें कोटिंग सही से हुआ है कि नहीं, टैबलेट की साइज तो सही है, शेप तो सही है, उसका
कोई लेयर उबड़ा उबड़ा तो नहीं है, रफिंग तो नहीं है, इन सभी चीज़ों को क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है कि हार्ड तो नहीं बना। ये सारे हो जाते हैं हमारे जनरल स्टेप, ये हमारे जनरल स्टेप है। अब जो ग्रेन्यूल्स आप बना रहे हैं कंप्रेशन के लिए, तो ग्रेन्यूल्स कैसे बनते हैं वो यहाँ पे बात कर रहा है कि सबसे पहले क्या करिए, वेइंग ऑफ इंग्रेडिएंट, जो भी सामग्रियाँ टेबलेट बनाने में लगने वाली है उन सभी चीज़ों को क्या कर लीजिए, वजन कर लीजिए। ठीक है, वजन करने के बाद क्या करिए, मिक्सिंग ऑफ पाउडर इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट, यानी कि जो भी आप सामग्रियों को वेट किए हैं ना, उनको सबसे पहले तो पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। अगर कोई दवा ऐसा है जो पाउडर फॉर्म में, तो सभी चीजों को पहले क्या कर दिया जाता है, पाउडर कर लिया जाता है। पाउडर करने के बाद जो भी पाउडर होगा उन सभी चीजों को जितना जितना लेना उसको वजन कर लीजिए। वजन करने के बाद उनको क्या करिए, सारे जितने भी पाउडर वाले सामग्रियां हैं उन सभी को क्या कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और एक्सिपिएंट, इसके बारे में हम पहले लेक्चर में बता दिए हैं कि एक्सिपिएंट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लिए हैं और एक अलग से लेक्चर भी बनाए हैं फार्मास्यूटिकल एड नाम से, आप उस लेक्चर को देख लीजिए तो आप एक्सिपिएंट समझ जाएंगे कि क्या होता है। यहाँ पे मुख्य तौर पर बताते हैं एक्सिपिएंट यानी एक्स्ट्रा चीजें जो आपके टेबलेट बनाने में उपयोगी होती है। इनके अंदर खुद बीमारी को ठीक करने वाला गुण नहीं होता है, लेकिन बहुत ही आवश्यक होती है किसी भी टेबलेट को बनाने में, तो उसको कहते हैं एक्सिपिएंट। तो इन सभी चीजों को क्या कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उसका क्या कर दीजिए, उनको ग्रेन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। अब यही ग्रेन्यूल को क्या करेंगे, आप कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद जो हमारा टेबलेट बन जाएगा, उस टेबलेट को क्या करेंगे, कोटिंग करना होगा तो कोटिंग करेंगे, नहीं कोटिंग करेंगे तो अनकोटेड टेबलेट हो जाएगा। और उसके बाद से उसको चेक कर लेंगे, जांच पड़ताल कर लेंगे कि हमारी टेबलेट सही बनी है कि नहीं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा कोटेड टेबलेट के मेथड। अब देखते हैं कि अब बनाने के वो जनरल विधियां थी, अब मुख्यतः कौन विधियां होती हैं, तो देखिए 3 विधियां होती हैं हमारी टेबलेट को बनाने में। एक होता है वेट ग्रेनुलेशन, दूसरा होता है ड्राई ग्रेनुलेशन, तीसरा होता है डायरेक्ट कंप्रेशन। तो इसमें देखिए डायरेक्ट कंप्रेशन में डायरेक्ट मशीन में रखकर उसको कंप्रेस कर देता है, टेबलेट बन जाता है। इसमें क्या है कि जो दवाइयां पानी से खराब होने वाली होती हैं उनको डायरेक्ट ग्रेनुलेशन बनाते हैं, उसमें पानी का उपयोग नहीं करते, बाइंडर सॉल्यूशन नहीं डालते हैं, तो हो जाता है हमारा दूसरा मेथड। तीसरा यानी कि पहला जो यहाँ पे मेथड है वो है वेट ग्रेनुलेशन, सबसे मोस्ट वाइडली यूज, मोस्ट वाइडली आप कह सकते हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। अगर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला मेथड कौन सा होता है, ड्राई वेट ग्रेनुलेशन मेथड सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इसी मेथड से हम टेबलेट को बनाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप देख लेंगे सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला यही होता है। इसको हम एक ही स्लाइड में सब प्रॉपर तरीके से देखते हैं यहाँ पे कैसे बनती है टेबलेट। तो सपोज करिए वेट ग्रेनुलेशन बताए हम सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अपने घर में आटे का जो कोई, जैसे आप कहते हैं मालपुआ बना रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, उसी से आप कंपेयर करके चलिए, उसको कंपेयर कर लेंगे तो उसको आराम से समझ जाएंगे वेट ग्रेनुलेशन होता क्या है। ठीक है, देखिए वेट ग्रेनुलेशन में क्या होता है, पहले जनरल में स्पेस हम आपको बता दिए, तो समझ लीजिए कि आपको मालपुआ बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो आपको उसके लिए मुख्य सामग्री क्या लगेगी, तो आपको पानी लेना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या लेना पड़ेगा, इसमें अगर मीठा करना है तो चीनी डालना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको आटा या जो भी मैदा आप लेना चाहते हैं वो लेना चाहते हैं तो वो लेना है तो आपको लेना पड़ेगा। तो इसको सेम ऐसे ही समझ के देखेंगे कि क्या करना है कि पहले गेहूं लेते हैं, तभी तो उसको पिसवा कर मैदा बनाते हैं, आटा बनाते हैं। तो क्या करना है, मिलिंग एंड मिक्सिंग ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट। क्या करेंगे, पहले तो उसको पाउडर फॉर्म में बनाएंगे। मिलिंग में होता है छोटे छोटे टुकड़े करना, तो आप गेहूं को पहले पिसवाते हैं, तो समझ लीजिए क्या हो गया कि मिलिंग करेंगे, फिर मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स। अब उसमें जो भी सामग्रियां डालनी है ना जो पाउडर फॉर्म में, सबको पाउडर कर लीजिए, और उसमें एक्सिपिएंट यानी जो लगने वाली अलग से दवाइयां है, फिर दवाई, उन सभी को क्या कर लीजिए, पहले पाउडर बना लीजिए, पाउडर करके मिक्स कर दिए, प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स कर दीजिए। अब क्या करते हैं, आटे को सानना होता है तो उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, यानी उसमें सॉल्यूशन बनाएंगे तभी तो उससे गूंथ पाएंगे। और उसी सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको मीठा करना होता है तो उसी के अंदर आप चीनी भी डाल देते हैं, उस पानी में घोल देते हैं, उसी से आटे को सान देते हैं। तो सेम चीज यही है, प्रिपरेशन ऑफ बाइंडर सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ बाइंडर सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इस पाउडर को ना भिगोने के लिए, उसको नम करने के लिए, उसको आसानी से गूंथने के लिए क्या करना है, बाइंडर सॉल्यूशन डालना है। वैसे ही जैसे मान लीजिए आपने चीनी का जो सॉल्यूशन बनाया वो मान लीजिए यहाँ पे एक बाइंडर सॉल्यूशन है, तो ऐसे क्या किए आप उसको मिक्स किए, मिक्स करके और इसी बाइंडर सॉल्यूशन को इसमें मिक्स कर दिए। वही वाली बात कर रहा है, वेट मास्किंग बाय एडिशन ऑफ बाइंडर सॉल्यूशन इनटू ग्रेनुलेटिंग सॉल्वेंट, यानी कि क्या किए, ये जो आप पहले से दवाई और इंग्रेडिएंट मिला के रखे थे ना पाउडर वाला, उसी में बाइंडर सॉल्यूशन डाल दिए उसको गूंथने के लिए। अब जब गूंथेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट मास हो जाएगा, मतलब वो भीग जाएगा, वो आराम से गुथा जाएगा। अब क्या करेंगे, उसको चलनी लेके उसको चालेंगे, ऐसे चालेंगे तो नीचे नमकीन या सेवई की तरह से निकल के आ जाएगा, ऐसे नीचे सेवई या चलनी की तरफ से निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें आप चाल रहे हैं ना, तो ऐसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये नमकीन की तरह से निकल के आ जाएगा, आप देखे होंगे ऐसी चीजें। तो वही कह रहा है कि इसको चलनी से चालना है, ताकि इसकी स्क्रीनिंग में होता है चलनी से चालना, समझ सकते हैं, इसको छन्नी से छानना है। अब क्या करना है, तो ये जो इसे छानेंगे ना, कितने नंबर का स्लीव लेना है, 6 से 12 नंबर, ताकि एक प्रॉपर साइज का जो पार्टिकल्स हमारा एक बराबर निकल पाए। अब ये जो निकल गया है इसको क्या करना है, ड्राई करना है, यानी इस सेवई जैसे जो निकला हुआ है, नमकीन जैसा निकला, इसको सुखाना है। जब इसको सुखा देंगे तो जब पूरी तरीके से सूख जाएगा तो इसको दोबारा से छानना है, लेकिन पहले कितने से छाने थे, 6 से 12 नंबर। अब छानेंगे
14 से 20 नंबर के छन्नी से। और जब छानेंगे ना तो ये जो ऐसे निकला था, जब पहले तो सुखा दिए, अभी ऐसा हो गया, तब फिर दोबारा से इसे छन्नी के ऊपर ऐसे घिसेंगे तो क्या ये नीचे ऐसे छोटे 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 गोल गोल टुकड़ों में निकल के आएगा, जिसको हम कहते हैं ग्रेन्यूल। इसी को कहते हैं ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं? ग्रेन्यूल्स। तो अब ये जो टुकड़ा निकला है इसी को क्या करेंगे, आप कंप्रेस करेंगे तो आपका टैबलेट बनके तैयार हो जाएगा। तो आप कंपेयर करके देखेंगे तो मेथड बहुत आसान है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही मेथड है, यही पूछा भी जाता है एग्जाम में भी और सबसे ज्यादा उपयोग यही होता है। ये हमारा हो गया वेट गेन मेथड। इसको समझ लीजिए सेम ऐसे ये भी है, सिंपल सा, इससे कम स्टेप होता है। ऐसी दवाइयां जो पानी से खराब होने वाली हैं, यानी जिसमें बाइंडर सॉल्यूशन आप नहीं डाल सकते, वो खराब हो जाएगी, उसको ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड से बना लेते हैं। जैसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप सब में सेम है, देखिए मिलिंग एंड मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स और एक्सिपिएंट, सभी को एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसको कंप्रेस कर दीजिए तो ऐसे बड़े 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 ऐसे बन जाएंगे टुकड़े जो भी आप मिलाए हैं। इसी को क्या कह रहे हैं, स्लग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्लग करेंगे। आप चालेंगे, जब चालेंगे तो मिलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे और छोटे छोटे बन जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, लुब्रिकेंट के साथ क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे। लुब्रिकेंट यानी कि जो उसको तरल रखे, जैसे आज मशीन के अंदर लुब्रिकेशन लगाएंगे। जैसे आप कई मान लीजिए समोसा वोसा बनाते हैं ना, तो अपने हाथ वगैरह में लगा लेते हैं ना तेल वगैरह, जिससे क्या होता है वो लुब्रिकेशन का काम करता है, आपके हाथ में जो आटा है चिपके नहीं। तो ऐसे ही ये मशीन के अंदर टेबलेट जाकर टूट न जाए, उसको निकालने में खराब न हो जाए, इसलिए उसके ऊपर मशीन के डाई और वाल के ऊपर क्या करते हैं, लुब्रिकेशन लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि मशीनों में से टेबलेट आसानी से निकल पाता है, टूटता नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, तो सारी चीजें लगा देते हैं और उसमें मशीन में टेबलेट जो ये बना है, रोलर को दबाएंगे तो कंप्रेस करेंगे तो हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्रेशन ऑफ टेबलेट। तीसरा मेथड देखते हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें कुछ नहीं करना है, सभी को मिला लीजिए, लुब्रिकेशन डाल दीजिए और उसको कंप्रेस कर दीजिए, सीधे सीधे मशीन में कंप्रेस कर दीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। तो ये थे आपके तीन मेथड, ये थे आपके कौन से तीन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेट ग्रेनुलेशन, फिर होता है ड्राई और डायरेक्ट कंप्रेशन। ये हो गया, जो पानी से खराब ना हो उसको इससे बनाएंगे, जो पानी से खराब हो इससे बनाएंगे, जो आराम से कंप्रेस हो सके, जिसको डायरेक्ट कंप्रेशन किया जा सके, ऐसी दवाइयां उनसे बनाई जाती हैं। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कोटिक टेबलेट। अब पढ़ेंगे हम कोटेन टेबलेट। तो कोटिक टेबलेट में देखते हैं जिसके ऊपर कोटिंग की गई है वो कोटेड टेबलेट, जिसके ऊपर नहीं कोटिंग की गई है नॉन कोटेड टेबलेट यानी अनकोटेड टेबलेट हो गया। तो यहाँ पे कोटिंग की गई है तो टेबलेट कोटिंग इज प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फिल्म ऑन कोटेड सर, मतलब सर टेबलेट के सीधे सीधे बात करें तो टेबलेट के ऊपरी सतह पे एक कोटिंग चढ़ाना ही क्या कहलाता है, कोटेड टेबलेट कहलाता है। ऊपरी सतह पे टेबलेट चढ़ाने पे कोटिंग कहलाते हैं। अब कोटिंग कैसे कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबलेट नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ड्रग। जैसा जैसा दवाइयों का नेचर है ना, उसके हिसाब से हम उसकी कोटिंग भी करते हैं। अगर टेस्ट को मास्क करना है तो उसके टेस्ट को मास्किंग वाला कोटिंग करते हैं। अगर हम चाहते हैं पेट में जाके घुले तो उसके हिसाब से कोटिंग कर देते हैं। चाहते इंटेस्टाइन में चाहते हैं तो उसके हिसाब से कोटिंग कर देते हैं। तो जैसा दवा का नेचर है, जैसा हमको स्पेसिफिक जरूरी है, मतलब हम जैसा बेनिफिट लेना चाहते हैं उसके हिसाब से क्या कर देते हैं, उस टेबलेट की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं जैसी हमको आवश्यकता होती है और नेचर में ध्यान रखते हुए कि अगर बहुत कड़वा है तो दूसरी कोटिंग करेंगे, अगर उसको मीठा बनाना चाहते हैं दूसरी कोटिंग करेंगे, फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो फ्लेवर टाइप की कोटिंग करेंगे। ये डिपेंड करता है हम उसको कहाँ पे घुलाना चाहते हैं, कैसे उपयोग करना चाहते हैं। स्पेसिफिक बेनिफिट के लिए हम उसको क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। आइए देखते हैं कोटिंग करना क्यों जरूरी है। तो ये कुछ रीजंस है कि हमको कोटिंग करना जरूरी है। जैसे कि टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट, यानी कड़वापन को, टेबलेट की बहुत सारी टेबलेट क्या होती है, कड़वा होती है, और कड़वेपन को दूर करने के लिए हम कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर ताकि आराम से खा पाए। दूसरा, टू कंट्रोल द साइट ऑफ डिजोल्यूशन। जैसे हमने बताया कि अगर पेट में, अगर मान लीजिए कोई दवा है जो पेट में मतलब स्टमक में अगर आप ले रहे हैं तो स्टमक में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है एसिड। तो कोई ऐसी दवा है जो एसिड से खराब होने वाली है तो इसके ऊपर क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं ताकि स्टमक में जब जाए ना तो वहां पे घुले नहीं, ये चले जाए इंटेस्टाइन में। जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पे पीएच क्या होता है, बेसिक होता है, और ये दवा एसिड से खराब होने वाली है, यानी बेसिक से खराब नहीं होगी, तो यहाँ पे जाके वो घुल जाएगी और हमको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो यानी कि उसके डिजोल्यूशन रेट को कंट्रोल करने में। टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर, नमी से ना खराब हो जाए, हवा से ना खराब हो जाए, इसके ऊपर से उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं ताकि दवा हमारी सुरक्षित रहे। अगर खराब भी हो रहा है तो हमारा कोटिंग तक ही आके रुक जाए, इसके लिए कोटिंग कर देते हैं। टू मेक टेबलेट अट्रैक्टिव, ये तो अच्छी बात है ना भाई, टेबलेट को लाल हरा नीला पीला इसके लिए बना देते हैं तो उससे भी फायदा होता है और कि मतलब टेबलेट आसानी से आदमी खा सकता है और बच्चे भी देख के बहुत जल्दी अट्रैक्टिव होते ही हैं। इसको अलग अलग डिफरेंट कलर देने के लिए कलरिंग एजेंट हमने पढ़ाया है ऑर्गेनोलेप्टिक्स में, उसमें आपको डिटेल में बताया है कि कलर क्यों करते हैं। तो अट्रैक्टिव तो बनता है, साथ साथ उसके क्या क्या गुण है आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एड नाम से है, उस लेक्चर को आप प्रेफर कर सकते हैं। वहां पे हमने प्रॉपर तरीके से बताया है कि कोटिंग
क्यों करते हैं, कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग का। ठीक है, अगला देखते हैं पांचवा, टू प्रोवाइड सस्टेन्ड रिलीज, टेबलेट के रिलीज को लंबा करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई टेबलेट हमको दिन में 2 बार खानी पड़ रही है, दिन में 2 बार खानी पड़ रही है, तो उसको रिलीज को क्या कर दीजिए, डोज को बढ़ा के और रिलीज को रोक दीजिए, मतलब दोनों टाइम का डोज एक ही टेबलेट में डाल दीजिए और उसके रिलीज को क्या कर दीजिए, सप्रेस कर दीजिए, कम कर दीजिए, ताकि वो एक बार आप सुबह खा लिए वो लंबे टाइम तक धीरे 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 आपके ब्लड में रिलीज होता रहेगा और लंबे टाइम तक आपको इफेक्ट देगा। तो बार बार आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी, उसको रिलीज को आप क्या कर दिए, कंट्रोल कर दिया किसी एक प्रकार की कोटिंग करके। तो ये सब हमारे क्या थे, फायदे थे कोटिंग करने के। अब ये जो हम कोटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो कौन कौन सी कोटिंग है इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो कितनी कोटिंग है, एक है अपना फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर क्या होता है शुगर कोटिंग, शुगर कोटिंग क्यों करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इंटेरिक कोटिंग, वही हमने जो बात बताई ना कि अगर कोई दवा स्टमक में जाके खराब होने वाली है तो उसके ऊपर इंटेरिक कोटिंग कर देते हैं। इंटेरिक कोटिंग करने से क्या हो जाती है कि वो दवा स्टमक में जाने के बाद कोई इफेक्ट नहीं होता, वहाँ पे घुलेगी नहीं, जब वो पहुंच जाएगी हमारे इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे जाके घुलेगी, वहाँ से घुल के एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होकर हमको जो भी इफेक्ट है उस दवा का वो मिल पाएगा, तो इसके लिए कोटिंग कर देते हैं। चौथा होता है हमारा जिलेटिन कोटिंग। यह क्या है, जिलेटिन कोटिंग, यानी कि सीधे सीधे इसमें क्या करते हैं, जिलेटिन का कोटिंग कर देते हैं अपने टेबलेट के ऊपर। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको नहीं ध्यान देना होता है। ये तीनों हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिल्म कोटिंग भी और शुगर कोटिंग में कुछ स्टेप्स हैं, इसके बारे में पूछता है। इंटेरिक कोटिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम अगले स्लाइड में, मतलब अगले लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे कि कोटिंग क्या होती है, कितने प्रकार की कोटिंग होती है, किसमें कितने स्टेप्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको